स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ये नेफ्रॉन होता है इसमें ब्लड वेसल्स कौन सी यानी ब्लड सप्लाई कौन कौन सी ब्लड वेसल्स करती हैं, उन ब्लड वेसल्स के नाम क्या है और वो ब्लड वेसल किस तरीके से ब्लड को सप्लाई कर रही होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लड जो हमारे किडनी के अंदर आता है वो आता है डॉर्सल एओर्टा से। इसे डॉर्सल एओर्टा से एक ब्रांच निकलती है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ये रीनल आर्टरी है, ये डॉर्सल एओर्टा की ब्रांच होती है और ये दोनों किडनी में एक किडनी में एक जो है दूसरी किडनी में चली जाती है। ये रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होने के बाद ये अपने ब्रांचेस में डिवाइड होती है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड को लेकर जाती है जिसको आप अफरेंट आर्ट्रियोल्स कह सकते हैं। आर्ट्रियोल्स, ठीक है, ये अफरेंट आर्ट्रियोल, ये वाली ब्रांच जो अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की, अफरेंट आर्ट्रियोल ये। फिर ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स रेमिफाई होती है यानी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि कैपिलरीज की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, और इन कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो किस तरह कर रहा है सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्लोमेरुलस, इस ग्लोमेरुलस में जो भी फंक्शन होना होता है हो जाता है, उसके बाद सारा ब्लड फिल्टर वगैरह होकर कलेक्ट होकर दोबारा एक ब्लड आर्ट्रियोल से निकलता है और उसको कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। इफेरेंट आर्ट्रियोल्स ये हमने पढ़ा था कुछ। अब इफेरेंट आर्ट्रियोल के बाद क्या होता है, ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है अब ये आगे की जानिब बढ़ती है और आगे की जानिब बढ़ने के बाद इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, ये ऐसे बढ़ेगी आगे, दो ब्रांचेस निकलेंगी। इनमें से एक ब्रांच जो होती है वो ब्लड को लेकर चली जाती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ऐसे करके, ठीक है, इनको जो भी प्रोसेस करना होगा यहाँ पे करेगी, ठीक है। और दूसरी जो ब्रांच निकलती है इस इफेरेंट आर्ट्रियोल से वो ले जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्रांच को, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर इसको ले जाती है। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ले गई, ये डिस्टल में ले गई। ये दोनों ब्लड वेसल्स कहलाती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ से अराइज हुई हैं, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल से अराइज हुई हैं। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ से निकलती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये यहाँ अराइज होती हैं। तो देखिए अफेरेंट आर्ट्रियोल से जो कैपिलरीज निकलती हैं उनको ग्लोमेरुलस कहते हैं और इफेरेंट आर्ट्रियोल से कैपिलरीज डेवलप करती हैं उनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। अभी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद ये इफेरेंट आर्ट्रियोल मजीद आगे बढ़ती है और फिर ये अलोंग द लूप ऑफ हेनल एक्सटेंड करती है ऐसे, ठीक है, ये अलोंग द लूप ऑफ हेनल एक्सटेंड करती हैं ये इफेरेंट आर्ट्रियोल्स और जैसे जैसे लूप ऑफ हेनल मूव करती है ऐसे मूव करना शुरू करते हैं ऐसे, यानी इनका ये ऐसे मूवमेंट होती है और ये इफेरेंट आर्ट्रियोल फिर आपस में कनेक्टेड भी होती हैं, वेरियस प्लेसेस से यूँ करके आपस में कनेक्टेड भी होती हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। लूप ऑफ हेनल पे जो इफेरेंट आर्ट्रियोल मूव करती है, इस मूवमेंट के बाद इस इफेरेंट आर्ट्रियोल को कहते हैं वासा रेक्टा, इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये इफेरेंट आर्ट्रियोल्स की ब्रांचेस निकलती हैं तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वो ब्रांचेस कहाँ पर आ जाती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ब्रांचेस नहीं निकल रही है, इफेरेंट आर्ट्रियोल एज इट इज ही है जो कि मूव कर रही है अलोंग द लूप ऑफ हेनल, जिसका कॉल्ड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा काउंटर करंट एक्सचेंज होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे तो कैसे होता है ये। इसमें ब्लड कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ये ऐसे ब्लड फ्लो करता है, ये देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लड ऐसे फ्लो करता है और जितनी भी गैसेज एक्सचेंज जो भी मामला करना होता है सब हो जाता है, क्योंकि अगर ये आप समझ जाएंगे तो एटलीस्ट आपके लिए आगे वाला समझना आसान हो जाएगा जब हम काउंटर करंट एक्सचेंज या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ब्लड जो था उसका फ्लो कैसे स्टार्ट हुआ, वो ऐसे आया, फिर ब्लड इसके अंदर आया, यहाँ से बाहर निकल के ऐसे जाता है, फिर ब्लड ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर यूँ ब्लड मूव करते 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 यहाँ से आने के बाद यहाँ पर ऐसे एंड पर पहुँच जाता है। अब मामला ये कि जैसे ब्लड यहाँ पर पहुँचता है, ब्लड अपनी ऑक्सीजन डिप्लीट कर चुका होता है, मतलब जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है कर चुका होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने होते हैं कर चुका होता है, जो चीज़ें टेकअप करनी होती हैं वो सब कर चुका होता है। इसके बाद अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेट हो चुका है और आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर वेंट्स के जरिए से निकल जाता है और फिर यहाँ से वासा रेक्टा आपस में कनेक्ट हो जाती है रीनल वेन के साथ, रीनल वेन। और रीनल वेन जैसे हमने पिछले अपने किडनी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि रीनल वेन हिलस के
मकाम से यानी उस जगह से ये निकलती है और निकलने के बाद ये स्टूडेंट ये हमने ब्लड सप्लाई का मैकेनिज्म देखा कि हमारे नेफ्रॉन्स में ब्लड कैसे सप्लाई होता है, यानी ब्लड जो है ना किस तरीके से फ्लो कर रहा है, कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं और पूरा ब्लड फ्लो का मैकेनिज्म क्या होता है। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से जो है ना वो ब्लड सारा कलेक्ट होकर फिर और वासा रेक्टा से एंड वासा रेक्टा इन सब से ब्लड कलेक्ट होकर आ जाता है रीनल वेन में। और इस तरीके से सर्कुलेशन का पूरा मैकेनिज्म हमारी किडनी में चल रहा है, जिससे ब्लड हमारा फिल्टर भी हो रहा है। इसके साथ साथ वो ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट भी सप्लाई कर रहा है किसको, हमारे इस इन सेल्स को। स्टूडेंट आज हमारा नेफ्रॉन और किडनी का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टॉपिक के मुतालिक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसको। शुक्रिया।